नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर। नाज़रीन वीडियो मुलाजा कीजिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। राना साहब, एक बड़ा अहम सवाल है। आर्मी चीफ के लिए जो नोटिफिकेशन किया गया था वो नवंबर 2025 को पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या पोजीशन होगी? दोबारा नया नोटिफिकेशन करेंगे, क्या होगा? अब जो उनकी मुद्दत है वो मौजूदा कानून के मुताबिक, क्योंकि ये तैनाती जो है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो इसके मतलब जो है वो दर्ज है, लेकिन जो तो सर ये फिर मुद्दत एक है उसका तयन जो है वो लॉ में है, वो लॉ में अब है। आपका कहना है फिर नवंबर 2027 तक वो आर्मी चीफ रहेंगे, ये आपका कहना है? जी जी बिल्कुल। तो सर अभी ये मरी वाली जो मीटिंग थी उसके अंदर भी एक ये बयानिया सामने आया था, बल्कि ये बड़ा पॉपुलर बयानिया है। पहले वो लोग कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब इन ट्रबल हैं, तो लेकिन फिर अब लगता यह है कि वो एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बयान था फ्लोर ऑफ द हाउस कि 2013 तक तमाम बड़े महफूज हो गए हैं। वो उस वक्त आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी थे। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 2027 तक तमाम बड़े महफूज हो गए, हम ये कह सकते हैं? अगर कोई एक्सटेंशन नहीं होती तो वो रिटायर हो जाएंगे। और बाकी अगर एक्सटेंशन वाली ऑप्शन भी है, आपने कहा अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो वो ऑप्शन भी है। जी कानून में तो मौजूद है ना, इस मुल्क में चार एक्सटेंशन जो है वो होती रही हैं, आपके इल्म में ही है। तो एक आदमी जो इस वक्त फील्ड मार्शल है और वो ऐसा यानी रुतबा है कि जिसे उसे हुकूमत ने दिया है और उसने अर्न किया है, कोई ख़ुद से नहीं बन गया। तो फिर अगर एक्सटेंशन जिस मुल्क में होती रही हैं तो अगर जो है वो डिज़र्व करते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनसे ज़्यादा कोई और कौन कर सकता है। लेकिन बहरहाल ये तो उस वक्त की बात है। आज तो आपने कमाल ही कर दिया राना साहब। इसका मतलब है कि नवंबर 2027 तो है ही, तो लेकिन अब उनकी रिटायरमेंट एज भी लॉ के अंदर नहीं है। तो फिर 5 साल अगर और करें तो फिर तो ये नवंबर 2032 चली जाएगी, तो वो तो फिर 10 साल की मुद्दत होगी। तो आपका क्या बनेगा साथ? तो ये तो नहीं, तो ये आपके इल्म में है ना कि वो जो एज लिमिट थी वो भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो है वो हदफ हो गई है, उसको भी वो भी अमेंड हो गई। हाँ, अब तो बिल्कुल तो सही। बाकी जहाँ तक अब आपके लफ्ज़ों में तो वो बहुत डिजर्व करते हैं कि उनको एक्सटेंशन भी दी जाए। तो सर इसका मतलब है फिर आपकी भी हुकूमत अब बच जाएगी 2029 तक। आप पूरी उम्मीद रहें, अगर आर्मी चीफ रहेंगे नवंबर 2032 तक तो आप भी रहेंगे 2029 तक, मतलब ये तो फिर बनेगा ना जी? नहीं, ये तो आप खामखाई जो है ना वो चीज़ों को एक दूसरे के साथ जो है वो आप जोड़ रहे हैं। इन चीज़ों का जो है वो असम्बली की मुद्दत का आइन में दर्ज है। जहाँ तक मुलाजमत के अरसे का तयन है वो लॉ में दर्ज है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन है। अच्छा सर, इसमें फिर इमरान खान का क्या बनेगा? क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि किसी एक की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक की कैजुअलिटी हो जाएगी। मतलब आप अगर हुकूमत में बैठे होंगे तो इमरान जेल में बैठा होगा, तो कुछ ये तो फिर इमरान तो फिलहाल जेल में ही रहेगा ना? नहीं, इमरान खान साहब को अपने को जो है वो यानी मेरी राय के मुताबिक उन्हें अपनी जो है वो सोच को बदलना होगा और उन्हें जो है वो अपना जो है वो पॉलिटिक्स करें, वो सियासत करें। वो सियासतदान अपने आप को कहते हैं, हम भी कहते हैं कि भी ठीक है आपकी सियासी जमात है, आप सियासतदान हैं, तो उन्हें सियासत करनी चाहिए। वो इस वक्त जिस काम पे लगे हुए हैं वो नहीं हो सकता ऐसा जो है वो राना साहब। लेकिन आप अगर 2029 तक हुकूमत में रहना चाहते हैं तो फिर तो मुझे लगता है कि इमरान को 2029 तक जेल में रहना पड़ेगा। जो तरीका सियासत है पाकिस्तान में उसमें तो फिर वो मुझे बाहर नहीं निकलते नज़र आते। नहीं मलिक साहब, अगर इमरान खान साहब सियासत करना चाहते हैं, जेल में रह के करना चाहते हैं, जेल से बाहर आके करना चाहते हैं, तो वो तो उन्हें हमारी तरफ से तो हर वक्त ऑफ़र है। ये पिछले 2 माह में 3 मरतबा जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो उनको बड़ी ही जो है वो खुले दिल से जो है वो उनको ऑफ़र किया है कि आएँ, बैठें, बात करें। जिस दिन अपना 13 और 14 अगस्त की रात जो
फंक्शन था, वहाँ पे पूरी अस्करी क़यादत भी बैठी थी। उन्होंने जो मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान की जो बात की है वो क्या है। लेकिन इमरान खान साहब सर आपने पूरी पीटीआई को स्टीम रोल कर दिया है, पूरी अपोजिशन को आपने स्टीम रोल कर दिया है। पीटीआई की सारी क़यादत जो है आपने तोड़ फोड़ ली है, बाकी जो हैं वो बेचारे अपनी जान बचाते नहीं तो मलिक साहब नहीं मलिक साहब आप मुझे ये बताएं कि वो जो सिविल वार चाहते हैं फिर वो होने दें, और उसके नतीजे में क्या आप फिर इस बात की गारंटी देते हैं कि पाकिस्तान अपना वजूद जो है वो बरकरार रख सकेगा। इमरान खान बाहर आएगा तो पाकिस्तान के वजूद को क्या खतरा होगा? नहीं तो इमरान खान सिविल वार चाहता है। इमरान खान जो है उस मुल्क में सियासत नहीं चाहता, उसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, कोई सियासी लोच नहीं है, वो सिविल वार चाहता है। फिर आप इमरान को जेल में रखेंगे सर? फिर आप नहीं सुन ले, 9 मई को नहीं सुन ले ना, 9 मई को उसका क्या वो जो उसका एक्ट था वो कोई उसका सियासी एहतजाज था, वो सिविल वार की तरफ। सर फिर इमरान जेल में रहेंगे राना साहब? फिर तो मेरा सवाल आपसे दोबारा यही है कि फिर इमरान जेल में रहेंगे 2029? अब भी जो है वो उसका वो इसी बात के ऊपर जो है वो यानी जो है वो कोशिश में है कि वो सिविल नाफरमानी, सिविल वार चाहता है, जो कि इस मुल्क के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है, जो हालात हैं हमारे। सर फिर आप उसे जेल से नहीं इमरान को बाहर निकालते? नहीं तो आप मुझे ये बताएं कि ये जेल में वो खुद रह रहा है कि उसे को रख रहा है? आपने रखा? अगर एक आदमी जो है नहीं सुन ले ना, नहीं रखा तो अदालतों से उसे सज़ा हुई है। 9 मई हमने किया है, और वो जो अपना है वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस वो को हमने किया है, वो सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम लगी है। सर आप राना साहब आप कह नहीं रहे, लेकिन आप मेरी बात की तस्दीक करते जा रहे हैं कि आप इमरान को बाहर नहीं निकालेंगे। आप कह नहीं रहे लेकिन आप उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि वो जेल में ही रहेगा। एक चीज़ मुझे बता दें, जब मरी में इजलास हो रहा था, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आप ये बैठ के क्या इन चीज़ों के ऊपर सारे मुतफिक थे कि आर्मी चीफ जो है वो कंटिन्यू करेंगे और इमरान जेल में ही रहेगा, फिर हम लोग 2029 तक हुकूमत में ही रहेंगे? नहीं, आर्मी चीफ का कंटिन्यू करना जो है ना वो तो डिस्कशन की बात ही नहीं है। जब बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लॉ अमेंड हो गया और जो अरसाए तैनाती जो है या जो टेन्योर है वो 3 से 5 हो गया, तो उसके ऊपर फिर कौन सी डिस्कशन होनी है या उसके ऊपर किसने क्या फैसला करना है? दैट इज़ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बड़े मियाँ साहब खुश हैं? वो तो हो चुका है ना। बड़े मियाँ साहब खुश हैं इस पे? नवाज शरीफ साहब खुश हैं इस पे? नहीं, किस बात पे? किस बात पे? सर आर्मी चीफ तो आपका क्या ख्याल है 2027 तक तो हो गए? नहीं देखें, यानी अगर यानी मौजूदा हुकूमत ने, पार्लियामेंट ने जो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से लॉ अमेंड हुआ है, तो क्या उसमें गवर्नमेंट और जो है वो शामिल नहीं थी? और अगर गवर्नमेंट शामिल थी PMLN की, तो क्या वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की मर्जी या उनकी कंसेंट के बगैर शामिल थी? ऐसा तो नहीं है। जो भी बड़े मियाँ साहब खुश हैं के फैसले होते हैं, सर ये बता तो दें कि बड़े मियाँ साहब इस पे खुश हैं या खफा हैं? जो भी बुनियादी अहमियत के फैसले होते हैं वो पार्टी लीडर की कंसेंट से होते हैं। इसमें खुश या नाराज होने वाली तो कोई बात नहीं। मियाँ साहब तो ये मुल्क की खुश होंगे, फिर उनकी मर्जी पूरी होगी ना, उनकी रजामंदी से हुआ तो फिर तो खुश मामलात हैं। जी बिल्कुल, सर फिर तो मियाँ साहब खुश होंगे ना, उनकी रजामंदी से फैसला होगा। इस किस्म के बुनियादी फैसले जो है वो नहीं हुआ। लेकिन इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि ये लफ्ज़ जो है वो इसको सूट करता है किसी के खुश होने या ना खुश होने को। जो फैसले मुल्क की अहमियत के हामिल हैं उनके ऊपर जो है वो सभी को जो है वो मुतफिक होना चाहिए और एक सोच होनी चाहिए। सर आप सवाल का जवाब गोल कर गए हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान में हुकूमतें जाती और आती जो है ना 2-3 मौके के ऊपर है। नए आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर, DGI की तैनाती के ऊपर हमने जनरल फैज़ के मामले में देख लिया था क्या हुआ था। तो आपको पता है ये कितना सिग्निफिकेंट डिसीजन है। और अगर मियाँ साहब इस पर खुश नहीं है तो फिर या नाराज़ हैं, या कह दे खुश है या नाराज़ है। आपने दोनों में से एक भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, मियाँ साहब बिल्कुल नाराज़ नहीं है। मियाँ साहब जो भी फैसले हुए हैं वो मियाँ साहब की जो है वो मुकम्मल तईद से हुए हैं
और उसके ऊपर वो खुशी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे जो है ये मुल्क के बेहतरीन मफाद में हैं। इसमें खुशी ना खुशी वाली बात जो है ना, ये तो आप इसको बड़ा हल्का कर रहे हैं ना, इसमें खुशी ना खुशी वाली बात नहीं है, ये मुल्क के मफाद में ये फैसले हैं। सर मुल्क के मफाद में हो तो फिर तो खुशी दुबाला हो जाती है, लेकिन 12 सूबे भी आने हैं सर, उस पर भी खुशी दुबाला होगी बड़े मियाँ साहब की? नहीं, कोई ऐसे 12 सूबों वाली बात नहीं है, ये तो ऐसे ही आपने मीडिया में बात चलाई हुई है, कभी 12 कह रहे हैं, कभी 30 कह रहे हैं। आप सर ये आ रही है करीब आपके पास, ये ड्राइव मिनट पहुंचने वाली है, तैयारी रखिएगा इसकी भी। चले ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वाया बाल रोड आ रही है सर, बाल रोड से आते आते थोड़ा टाइम लगता है, पहुंच जाएगी। अच्छा, ये 30 है या 12 है? 12 है। बातें तो दोनों चल रही हैं। अच्छा जी, आपको जो पसंद होगा वो आप ले लें, 12 लेने हैं तो 12 ले लें, 30 लेने हैं तो 30 ले लें सर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी ये ख़बर जो है ना, इसकी सेहत से जो है ना, सेहत के ऊपर मुझे शक है, आप इसको वेरीफाई करें दोबारा। सर सेहत पाकिस्तान में सूबों की वैसी कमज़ोर है आजकल बारिशों और पानी और सैलाबों की वजह से, लेकिन ये संजीदा मामला है और ये जल्दी आप लोगों के करीब आने वाला है। नहीं, ठीक है, वो तो एक ठीक क्लाइमेट चेंज है, लेकिन सुबह बड़े मियाँ साहब को बताना पड़ेगा इसके ऊपर भी कि कौमी मुफाद में है कि नहीं है, और वो खुश हैं कि नाराज़ हैं, इसके ऊपर उन्हें बताना पड़ेगा। इसमें ये गोल करके नहीं निकल सकेंगे, इस पर बताना पड़ेगा कि खुश हैं कि नाराज़ हैं 12 सूबे बनने पे। नहीं, 12 सूबे बनने की कोई बात इस वक्त अंडर कंसिडरेशन नहीं है। नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।